पंचासी परमपिता परमात्मा शिव बाबा की सप्तशृंगियाँ, जो हम कहेंगे 7 हाथ, ऐसी सहयोगी आत्माएं जो जिन्होंने अपने जीवन में परमपिता परमात्मा शिव बाबा का ज्ञान न स्वयं सिर्फ धारण किया, बल्कि हमारे जैसे हजारों लाखों को ये ज्ञान समझाया। इस ज्ञान पर चलने के लिए हमें प्रेरणा दी, और प्रेरणा ही नहीं दी बल्कि एक बहुत सुंदर पल पल पालना दी। तो ऐसी देवियाँ, ऐसी दीदियाँ, इनको दिल से शत शत नमन, शत शत नमन। आज सचमुच देवियों के रूप में ये दिख रही है दीदियाँ, और सचमुच ये ममता की मूरत है ना। मंगला दीदी को जब हम देखते हैं, जब हमारे सुधा दीदी जी की याद आती है, तो तुरंत हृदय से बहुत एक प्रेम का जो कहते हैं झरना ना, और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उनकी ही परछाई है हमारी प्यारी मंगला दीदी जी, उनकी क्या महिमा करें ना। जैसे हम देवी की आरती करते हैं, तो आरती में कितने गुणों का वर्णन करें ना, ये जीवा भी थक जाती है। इतने गुण इनके जीवन में ओतप्रोत भरे हुए हैं। तो ये गुणों से हम सीखते हैं ना, ये सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाती है, लेकिन इनके गुणों से हमारी पालना होती है। हम भी कुछ कदम चलने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास करने से बाबा भी हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। तो सबको ज्ञान देकर, ज्ञान वीणा सुनाकर सबका जीवन विद्यामय बनाने वाली ये सब सरस्वतियाँ हैं। सबको ज्ञान धन से मालामाल कर देने वाली ऐसी ये महालक्ष्मियाँ हैं ना। और सबके दुर्गुणों को मिटाकर उनको पवित्र शुद्ध बनाने वाली ये दुर्गा माताएं हैं ना। और सबके दुखों के विकारों को दूर करने वाली ये माँ वैष्णवी है। और सबके अंदर उमंग उत्साह भरने वाली ये माँ उमा है। क्या इनकी महिमा करें ना। हमारे प्यार से पालना करने वाली शकुंतला दीदी जी मालेगांव में, वो भी ना ज्ञान प्यार से सुनाते हैं कि बाबा के प्रति, बाबा के ज्ञान के प्रति प्रेम के आंसू आ जाते हैं। तो उतना इनका त्याग है, उतना ही उनके जीवन में स्नेह भरा हुआ है। तो ये स्नेह हम सब की पालना करता है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इनके प्रति इस स्नेह में इकट्ठे हुए हैं। हर एक के दिल से जब दीदी जी का वो दिखा रहे थे डॉक्यूमेंट्री, तो मुझे तो आंखों में पानी आ रहा था। सचमुच ये इसका एक वर्ड इतना एक्यूरेट था कि इन बहनों ने हमारा जीवन को सजाया है। इसके लिए हम पूरे 84 जन्म इनका ऋणी रहना चाहेंगे, इनके उपकार में रहना चाहेंगे। और दिल से यही दुआ करते हैं कि सभी बहनें जो सप्तशृंगी के रूप में भगवान की 7 भुजाएं हमारे सामने है, जैसे सप्तशूर होते हैं, सप्तरत्न होते हैं, सप्तगुण होते हैं आत्मा के अनादि गुण, ठीक उसी तरह ये 7 दीदियों को परमपिता परमात्मा बहुत बहुत अच्छी, निरोगी, लंबी आयु प्रदान करे। उनके जीवन में सदैव सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो। हर विघ्न से, हर पीड़ा से वो दूर रहे। और बाबा की 50 साल की है, अभी और की और सेवा करती रहे। इनके द्वारा हम ज्ञान लेते रहे, इनका प्यार लूटते रहे, और इनसे प्रेरणा लेकर हम भी आगे बढ़ते रहे। यही शुभकामना से समाप्त करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हमारी ये 7 ही दीदियाँ सप्त ऋषियों के समान है। शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि जो सप्त ऋषि थे, उन्होंने इस संसार में मानव को अच्छे कर्म करने का एक मार्ग दिखाया था, जिसका यादगार आज भी आसमान में जब सितारे चमकते हैं, उसमें सप्त ऋषि के उपस्थिति बताई जाती है। और वही सप्त ऋषि हमारी यह आदरणीय मंचासीन सभी दीदियाँ हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मपुर जोन में वो चमक फैलाई है ज्ञान की, योग की, धारणा और सेवा। चमक का नूर आज भी हम इनके चेहरे पर देख सकते हैं।
तो अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी कुमारी निशा जो निपानगर से हमारे बीच में पहुंची है, बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति को लेकर के आ रही है कुमारी निशा।
जिन्होंने इस जीवन को सजाया संवारा। हमारा जन्म तो वैसे चिनावल में हुआ, चिनावल से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने बचपन से देखा है मंगला दीदी जी को, सुधा दीदी जी के राइट हैंड बन के हमेशा हमें पालना दी, हमको छोटे से बड़ा किया, बड़े से हमको ये पोजीशन तक पहुंचाया। वो सब हम दादी दीदियों की पालना से ही हुए। तो आज के दिन पर, आज का दिन जो स्वर्ण जयंती का दिवस है, उस स्वर्ण जयंती के दिवस के माध्यम से हम ये समझते हैं कि ये पूरे बुरहानपुर जोन का ही स्वर्ण जयंती महोत्सव है। हर एक का 50वां जन्मदिन चल रहा है। जैसे कि हम पहले से ही इस जोन में थे और कहाँ भी गए तो हमारी पालना हमारी सभी दीदियों ने बहुत की है। जो कि सातों दीदियाँ जो बैठी है मंच पर, उन्होंने हमको बचपन से, जब से हम 3 साल के थे तभी से ज्ञान में आए, और 3 साल से लेके जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, इन्होंने हमें सब सिखाया है। हम बचपन में देखते थे दीदी का भाषण करने का तरीका, हमने देखा था सभी के बीच में कैसा प्रभावी भाषण होता है, जैसे कि बाबा का ज्ञान का छाप पड़ जाता है सभी के ऊपर। तो शुरू से लेके दीदी ने हमको यही सिखाया है और यही हमारी सबकी पालना की है। और मैं इसके बाद बुरहानपुर जोन के बाद जैसे मुंबई जोन में गया, बाद में जलगांव जोन में गया, कहीं प्रदेश भी जाना हुआ, लेकिन बुरहानपुर जोन जैसी पालना, हमारे दीदियों जैसी पालना मैंने और कहीं नहीं देखी और कहीं नहीं देखी। इनके लिए क्या कहना, चंद शब्दों में हम हमारा 2 शब्द मिटाते हैं। जैसे कि हम जाते जाते एक शेर सुना के जाते हैं, कीमत पानी की नहीं होती, कीमत होती है प्यास की। कीमत पानी की नहीं होती है, कीमत होती है प्यास की। कीमत मृत्यु की नहीं होती है, कीमत होती है श्वास की। कीमत मृत्यु की नहीं होती है, कीमत होती है श्वास की। जन्मदिन, स्वर्ण जयंती महोत्सव तो बहुत सारे मनाते हैं, लेकिन ये अनोखा संगम युग का स्वर्ण जयंती महोत्सव ये है आपके प्रति, हमारे सबके प्रति, बाबा के प्रति होने वाले विश्वास, होने वाले विश्वास। तो ये सभी दीदियों ने, जिन्होंने, जैसे कि सभी ने कहा, देखो ये सप्तशृंगियाँ, सप्त ऋषि का गायन तो ऐसे है कि वो समाज को दिशा दर्शन दिखाने का काम करते हैं। जैसे आकाश में भी हम दिखते हैं ना, सप्तर्षि के तारे जो होते हैं ना, वो भी दिशा दिखाने का काम करते हैं। वैसे हमारे सभी ये दीदियाँ पूरे विश्व को दिशा दिखाने का काम कर रही है। मैं इनका क्या गुणगान करूं, इनको कितनी बधाइयाँ दूं कि आपकी पालना का ये फल है। और यही नहीं कि पूरा विश्व आपके लिए ये गा रहा है कि बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। इन्हीं शब्दों से मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार सभी को बधाइयाँ देता हूँ। ओम शांति। सचमुच हमारे बुरहानपुर सब जोन की सभी दीदियों की पालना बहुत ही प्यारी है, क्योंकि इन्होंने किससे पालना ली है? आदरणीय सुधा दीदी से। और आदरणीय सुधा दीदी जी ने किससे पालना ली है? बाबा से। तो जरूर वही साकार मम्मा बाबा की पालना आज हमें इन दीदियों के अंदर अनुभव होती है। इतनी सुंदर इनकी पालना है कि इनकी पालना का गुणगान हर एक व्यक्ति करता है, हर एक व्यक्ति महिमा करता है कि बुरहानपुर की दीदियों की पालना बहुत ही प्यारी है। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में रामेर से इन सब ऋषियों में से एक विशेष ऋषि आदरणीय लता दीदी जी, जो हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है। आदरणीय लता दीदी जी, इन्होंने 1980 में ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया। 1982 में पहली बार बाबा मिलन किया और तब से
आपने सेंटर पर अपना जीवन समर्पित करके ये ईश्वरीय सेवाएं शुरू की हैं। आपके मार्गदर्शन में 800 से भी ज़्यादा भाई बहनें आपकी पालना का ज्ञान और योग का बहुत सुंदर अनुभव कर रहे हैं। आपको बाप दादा से अनेक वरदानों की प्राप्ति हुई है। आदरणीय दीदी जी की सेवाओं का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आदरणीय दीदी जी का स्वभाव बहुत ही शांत, गंभीर और मिलनसार है। और एक विशेषता दीदी जी के अंदर हमने देखी कि कभी भी दीदी को कोई भी सेवा मिली हो, दीदी कभी ना नहीं करते। हमने देखा है ब्रह्मपुर में जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं और आदरणीय मंगला दीदी जी, लता दीदी जी को कोई भी सेवा देते हैं तो उसे बहुत ही प्यार से और दिल और जान से उस सेवा को पूरा करते हैं। तो ऐसी महान विभूति, महान हस्ती जिनकी एक मुख्य विशेषता है कि आदरणीय दीदी ऑलराउंडर है। कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा दीदी को दी जाए वो उसे पूरा करती है। ऐसी महान विभूति जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, मैं दीदी जी के लिए कहना चाहूँगी कि दीदी जी आप किस्मत की धनी है। दीदी जी आप किस्मत की धनी है जो भगवान की बनी है। आप ज्ञान धन लुटाने वाली लक्ष्मी सरस्वती है, लक्ष्मी सरस्वती है। तो मैं अभी अनुरोध करूंगी आदरणीय लता दीदी जी से कि आप आज के स्वर्णिम महोत्सव के अवसर पर अपने उद्गार हम सभी के बीच में रखें। आदरणीय लता दीदी जी। ओम शांति। सभी वरिष्ठ दीदिया, सभा में उपस्थित आप सभी शिव बाबा के अति प्यारे परिवार के सभी भाई और बहनें, जैसे अब सब सुन रहे हैं स्वर्ण जयंती मुबारक। तो कोई भी फूल जब खिलता है उसे गुलदस्ते में लगाते हैं, उसकी शोभा कब बढ़ती है जब उसके चारों तरफ हम अनेक पुष्प और अनेक शिव बाबा का बहुत 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 दिल से हार्दिक आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभी को इस सम्मान के योग्य बनाने वाले तो वो है, लेकिन शिव बाबा स्वयं छिप जाता है और हम थोड़ा करते तो हमें बाबा सबके सामने प्रत्यक्ष करते। अभी हम सभी का कर्तव्य ये है, हम बहनों का तो है ही, लेकिन हम सभी भाई बहनों का एक कर्तव्य भी रह गया है। दुनिया हमें देखती है, अब हमें अपने प्यारे शिव बाबा को सारी दुनिया को दिखाना है। और इसके लिए हम सभी को शिव बाबा की खूब तपस्या करनी होगी। जितना हम तपस्या करेंगे, आज सवेरे मोहिनी दीदी बता रहे थे, जितना तपस्या करेंगे हम ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे और हमारे द्वारा हमारे भीतर जो बैठा है वो सभी को दिखाई देगा। हम सभी को यही तपस्या करनी है। आप सभी का बहुत बहुत स्नेह प्राप्त हो रहा है, आप सभी को भी और आयोजन करता बहनों को भी बहुत बहुत दिल से स्नेह, प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अपने मन के भाव हम सभी के बीच में रखें। अभी इसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगी सावधा के ग्रुप को, सावधा की सभी माताओं के ग्रुप को जो डांस में है, कृपया वो मंच पर पधारे।
माध्यम से वह अनंत शक्ति का प्रतीक है। सतर्क हो जाओ, ये कोई घोर काली शक्ति हमारी पृथ्वी पर घात लगा रही है। नहीं बालक, निराश ना हो। जगत की सृष्टि में सुरक्षा और शक्ति की अद्वितीय संवेद है वो देवी। आओ हम सब मिलकर उस आदि शक्ति का आवाहन करें। सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो।
प्रारब्ध दोनों से अवगत परम नारी यदि पार्वती है तो महाकाली भी है। आज मैं हर नारी में छुपी महाकाली का प्रारब्ध तुझे समझाऊंगी। और तू मेरे पश्चात आरंभ है। आरंभ तो क्योंकि हर अंत में मैं आरंभ करती हूँ नए युग का सुप्रभात। शब्द तो क्योंकि शब्द अनंत है, नाद है, ब्रह्म है। अर्थ भी तो क्योंकि जब जब अनर्थ उठेगा मैं उसका नाश करूंगी। अंत तो इस संसार का जन्म अणु से होता है। वो कण, वो अणु जो जन्म देती है वो मैं हूँ। ब्रह्मांड तो क्योंकि अंत के पश्चात सब मुझ में ऐसे समा जाते हैं जैसे ब्रह्मांड में। कर्म तो मोक्ष भी तो क्योंकि मुझ में विलीन होने के लिए समय चलता है और मुझ में विलीन होकर सब समाप्त हो जाता है। प्रकाश तो अंधकार भी तो क्योंकि धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूं मैं और अधर्म को निगल जाने वाला अंधकार हूं मैं। काली तो क्योंकि काल से परे हूं मैं। महाकाली तो नगर सेवक जी आपसे
जो बनता चल के सितारा, सेवा से जिसने जग को दिया उजियारा, ऐसी महान शख्सियत को हमारा बार बार प्रणाम। आपका जीवन है हम सब के लिए प्रेरणा का धाम, प्रेरणा का धाम। दुनिया के अंदर हर मनुष्य आत्माएं आती है, अपने स्वार्थ के लिए जीती है और एक दिन इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन इस जमीन पर कई सितारे सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के निमित्त आते हैं। भगवान शिव से मिलाने के लिए आते हैं। राह भटके मनुष्य को भगवान के घर तक लाने के निमित्त बनते हैं। इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, अपने देश के लिए हर किसी ने बलिदान दिया, लेकिन इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के कार्य के लिए उसके नाम कर दिया। विश्व कल्याण करने हेतु पवित्रता को अपनाकर सादगी को अपना व्यक्तिमत्व बनाना, इसी एक विचार में अपने अंदर की सारी प्राण ऊर्जा लगाना। ऐसे गोल्डन सितारे महानुभव, त्यागी, तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी ऐसे सुंदर सुंदर खुशबूदार फूलों के गुलदस्ते को अविरत निस्वार्थ भाव से अपना तन मन श्वास संकल्प परमात्मा कार्य में सेवाएं देते हुए ये सप्तरंगी दीदियों को आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक बार सभी लोग अभिनंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। शानदार फूलों के सेवाओं की महक कैसे फैली है। जहां कभी शुरुआत शून्य से हुई, आज वहां सेवा का इतिहास खड़ा है। आदरणीय सुधा दीदी जी की मेहनत, त्याग और समर्पण ने न जाने कितनी आत्माओं को छाया दी। सच में ऐसी आत्माएं केवल सेवा नहीं करती, बल्कि आने वाले समय के लिए प्रेरणा का इतिहास भी रचती है। ऐसे महान हस्ती हमारी प्यारी पूजनीय दीदी जी को हम सब की ओर से कोटि कोटि नमन और दिल से धन्यवाद कि आपने सेवा का ऐसा दिव्य वृक्ष खड़ा किया, जिसकी छाया में आज हम सब सुख और प्रेरणा पाते। सुधा दीदी की मेहनत से रोपा गया ये सेवा का वृक्ष आज एक विशालकाय वृक्ष बन चुका है। उसकी प्राटोर अब मंगला दीदी के हाथों में है, जो इस सेवा वृक्ष को और भी फलों फूलों से भर रही है। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ गोल्डन जर्नी की ओर। तो सब ट्रेन में बैठने के लिए तैयार है? संचालिका पूज्य सुधा दीदी जी ने बुरहानपुर की जो संभाल की है और स्नेह भरी पालना की, उसी कर्तव्य की धारा को मंगला दीदी ने समय के साथ बड़ी सुंदरता से आगे बढ़ाया है। उनका स्नेह मानो शीतल पानी की तरह, जो हर दिल को तृप्त करता है, और उनकी दया हर परिस्थितियों में सबको अपनापन महसूस कराती है। वे केवल कर्तव्य ही निभाती नहीं, बल्कि समय प्रति समय अपने प्रेम और ममता से हर एक आत्मा को सींचती रहती है। ऐसा लगता है जैसे सेवा की ये धारा स्नेह और दया के पानी से निरंतर बहती हुई
जिनकी मुस्कान में हर्ष, हृदय में दानी वृत्ति की धार है, सबको साथ लेकर चलना जिनकी पहचान है, एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, हर सेवा में जो परफेक्ट है, जिन पे भगवान को भी नाज है, ऐसी आत्मा सच में सेवा का चमकता आसमान है। बुरहानपुर की धरती भी गौरव से कहती है, मंगला दीदी सा मिलनसार व्यक्तित्व ही हमारी शान है, शान है, शान है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 1976 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस कुछ ही क्षणों में मालेगांव स्टेशन पहुंचने वाली है। ये है ज्ञान धन से मालामाल करने वाला शहर मालेगांव। तो आइए मिलते हैं मालेगांव सेवा केंद्र संचालिका से। मधुबन के चारों धाम की यात्रा में जिनकी भावना निराली, मालेगांव शहर से रोज प्रेम भरी शुभकामनाएं भेजना जिनकी लाली, गुड मॉर्निंग गुड नाइट की मीठी सेवा से दिलों को जोड़ती है। शकुंतला दीदी की यही पहचान है, सेवा ही उनकी खुशहाली। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 1976 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस कुछ ही क्षणों में मलकापुर स्टेशन पहुंचने वाली है। अब हम पहुंचे हैं धार्मिक स्थल मलकापुर में। ये है मलकापुर सेवा केंद्र संचालिका। मलकापुर की मिट्टी भी आज गौरव से मुस्कुराती है, जब गीता माँ की वाणी ज्ञान का गंगाजल बन जाती है। योग की पालना से हर आत्मा को शक्ति मिल जाती है, उनकी सेवा से ये धरती भी जैसे तीर्थ बन जाती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ये जो दुनिया है, ये बन है कांटों का, तू फूल
जीवन जैसे चलता हुआ अभियान है। बुल्ढाना से उठी ये सेवा की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। हर दिन की सेवा में उनका समर्पण ही उनकी महान पहचान है। सेवा एक कर्म है, सेवा हम सबका धर्म है, सेवा परेशान से करिए सेवा, कर्मों में परम है, सेवा एक नेक कर्म है, सेवा हम सबका धर्म है। कुछ ही क्षणों में बुल्ढाना स्टेशन पहुंचने वाली। अब हम पहुंचे हैं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बुल्ढाना शहर में। इनसे मिलिए बुल्ढाना सेवा केंद्र संचालिका। सेवा जिनकी पहचान, उमंग उत्साह जिनकी शान है। उर्मिला दीदी का जीवन जैसे चलता हुआ अभियान है। बुल्ढाना से उठी ये सेवा की सुगंध दूर दूर तक फैलती है। हर दिन की सेवा में उनका समर्पण ही उनकी महान पहचान है। सेवा एक नेक कर्म है, सेवा हम सबका धर्म है, सेवा परेशान से करिए सेवा, कर्मों में परम है, सेवा एक नेक कर्म है, सेवा हम सबका धर्म है, सेवा परेशान से करिए सेवा, कर्मों में परम है, सेवा है सच्ची पूजा, सेवा सा कोई न पूजा, सेवा झुकना सिखलाती, सेवा सम्मान दिलाती, सेवा परनाथ से करिए सेवा, निस्वार्थ से करिए सेवा, आलस को बढ़ाए सेवा, मन को बहलाए सेवा, कोई धर्म न देखे सेवा, मतभेद मिटाए सेवा, शुभ भाव जगाए। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 1976 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस कुछ ही क्षणों में भुसावल स्टेशन पहुंचने वाली है। हम पहुंचे हैं बुरहानपुर सब जोन सेवा का केंद्र बिंदु भुसावल शहर में। आइए मिलते हैं भुसावल सेवा केंद्र संचालिका से। एकरस अवस्था जिनकी पहचान, अडोलता जिनकी शान है। साक्षी दृष्टा बन जीना ही जिनका सच्चा ज्ञान है। व्यर्थ चिंतन से परे रहकर बाबा से नाता जोड़ा है। सिंधु दीदी का जीवन जैसे चलता हुआ वरदान है। खबर ये आई है वहाँ से,
सेवा केंद्र संचालिका। ममता जिनकी मुस्कान में, सेवा जिनकी हर बात में, शकुंतला दीदी का प्यार झलकता हर एक के साथ हुई। फैसपुर की धरती भी धन्य हो जाती है उनके स्पर्श से, जो अपने हाथों से सबको खिलाती है स्नेह के एहसास में। सेवा और ज्ञान के वृक्ष पर हर दिल में हरियाली भर रहे हैं। ऐसे महानुभावों को स्वर्ण जयंती समारोह पर हम सब की ओर से दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बीती 50 सालों की यादें आज इस मोड़ पर ठहर से गई है। अब दिल से बस यही आवाज आ रही है, ये दिल कहे रुक जा रे रुक जा। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, कहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, कहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। ओम शांति, ओम शांति। आपका ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, माना मंगला दीदी को 50 वर्ष पूरे होने जा रहे, शायद 50 वर्ष के ऊपर 1-2 वर्ष हो गए, लेकिन 50 वर्ष की सेवाओं को देखते हुए ऐसे लगता है कि बाबा की छत्र छाया उनके ऊपर सदा ही सदा है और सदा रहेगी। मंगला दीदी की एक विशेषता है जो आप सभी सुनते हो। बाबा ने क्या कहा मुझे? बाबा ने कहा है कि संगम युग माना मौजों का युग है। मौजों में माना खुशी में उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तो मंगला दीदी की एक विशेषता है कि वो खुद भी खुशी में उड़ते रहते और दूसरों को भी उड़ाते रहते। मंगला दीदी के संग में जो आता है तो सचमुच उनका जीवन मंगलमय बन जाता है। मंगला दीदी की 50 साल की सेवाओं को देखते हुए, और हमारे सुधा दीदी जी भी थे, सुधा दीदी जी की भी 50 से ज़्यादा साल की सेवाओं को देखते हुए ऐसे लगता है कि बाबा ने इन दोनों महान हस्तियों के ऊपर पूरे जोन की सेवाओं का माना भार सौंपा था और उन्होंने अंत तक निभाया। और मंगला दीदी जी भी हमारे सुधा दीदी जी के कदमों पर कदम रखकर चल रहे और इस कार्यक्रम का आयोजन जिन बहनों ने किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंगला दीदी के 50 साल की सेवाओं के लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन अभिनंदन। बाबा ने एक मुर्गी में कहा है कि ब्राह्मण के